अभी हम ये बताइएगा कि बेहतरीन खुराक क्या है सैर अफ्तार के अंदर। दिल के अमराज में मुब्तला जो लोग हैं किसी भी लेवल के अंदर हैं, उनके लिए बेहतरीन जो सैर अफ्तार है वो क्या हो सकता है आइडियल? तो जी ऑब्वियसली 3 कंपोनेंट्स होते हैं डाइट के। आपने भी हर एक बंदे ने पढ़ा है, दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है। आइडियल डाइट तो ये है कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कंटेंट कम हो। सो जहाँ तक मैं अब आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ तक सहरी की बात कर ले, फिर मैं इफ्तारी की बात करता हूँ। सहरी सादा होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा भूख रख के, बजाय कि आप ओवर ईट कर जाएं। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको चिकनाई का परहेज़ करना है, दैट इज़ फैट्स, पराठे। और बहुत सी अब लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी सिरी पाए और उस पर बहुत मुरगन खाने जो है सुबह रखते हैं। आप बिल्कुल सादा सब्जी, ठीक है, दालें, चिकन या फिश। प्रोटीन्स का बेस्ट सोर्स जो है, हम मटन या बीफ की जगह चिकन या फिश। सो एनी चिकन आइटम और उसके साथ सब्जी, दाल विद अ सादा रोटी, दैट्स द बेस्ट। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो स्किन में सादा रोटी, पराठा नहीं, बेस्ट सादा रोटी, सादा रोटी के तेल के साथ खिलवाड़ होता है वो कोशिश करें कि नहीं। उसके बाद जो है आप चावल भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है आप ग्लास ऑफ वाटर और अ कप ऑफ टी या जो है लस्सी लाइट सी जो है आप, बस दैट शुड बी द बेस्ट मील। जहाँ तक डायबिटिक पेशेंट्स जो है ऑब्वियसली उसको मीठा नहीं डालना। और आजकल स्टीविया के नाम से हमारी एक वो आई हुई है प्रोडक्ट जो कि प्लांट ओरिजिन से है। डायबिटिक्स को हम कहते हैं कि इट्स वेरी क्लोज टू शुगर के उसके, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं ऑब्वियसली उनको नमक खाने में कम रखना है। सो दिस शुड बी द परफेक्ट डाइट फॉर यू कि आप फॉर सहरी के लिए। जहाँ तक इफ्तारी के ताल्लुक है, वंस अगेन सादा। और जो ये है ना, एक्चुअली आप किसी भी इफ्तारी पे जाएं तो आपको पहले पता चलता है कि जी ये तो इफ्तारी है और उसके बाद खाना आधे घंटे बाद लगेगा। सो मेरा आप सब लोगों को ये है कि काइंडली जो आपका इफ्तारी है वो ही आपका खाना होना चाहिए। तो आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि इफ्तारी में आप जो है 2 घंटे बाद खाना खा लें, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, दही भल्ले और इस किस्म की चीज़ें, और रोल्स स्पेशल आप देखें, पट्टी रोल्स, फलां किस्म के रोल्स। और उसके बाद आप देखें कढ़ाई एक भरी होती है तेल की या घी की, और उसके अंदर तल तल की चीज़ें आ रही होती हैं। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। हार्ट डिजीज़ के हवाले से भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और उसके बाद फैट्स दे आर इंजूरियस टू हार्ट और वो दिल के लिए अच्छे नहीं है। और उसके साथ उसके अंदर नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल, तो वो नमक का कंटेंट भी करें। जहाँ तक फल का ताल्लुक है, फल इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। फल की आप उसके जी मैं डायबिटिक्स के अलावा जो है ऑब्वियसली कोई भी फल खा सकते हैं, और फल खास तौर पे लिबरल अमाउंट आप इफ्तारी पे लीजिए, और बेशक फ्रूट चाट की सूरत पे लीजिए जिस तरह भी। जहाँ तक शुगर वाले मरीज़ का ताल्लुक है, ऑब्वियसली उनको हम कहते हैं कि या वो उनके लिए लिमिटेड फल है, अमरूद ले लें, सेब ले लें, आड़ू ले लें या पपीता ले लें, बट अदरवाइज मीठे फल उन्होंने नहीं लेने। उसके बाद सादा रोटी, वंस अगेन चिकन फिश का कोई डिश और सब्जी, दाल, एंड दैट्स इट। ये जो आपने सहर अफ्तार का मेन्यू बताया, ये तमाम उन मरीजों के लिए दिल के किसी भी मर्ज के अंदर मुब्तला है? यस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑलमोस्ट ऑल, मगर कुछ इसके अंदर अगर आप डिफरेंशिएट कर दे। अच्छा कि आपने पूछ लिया डायबिटिक्स के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली मीठे का उन्हें परहेज करना है, चाय कॉफ़ी या कोई भी लेना है बगैर मीठे के लेनी है या स्टीविया के लेनी है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए इसके परहेज यह है कि उसके अंदर नमक का कंटेंट कम होना चाहिए, और ख़ास तौर पर हार्ट फेलियर या जिनका दिल का पट्टा कम है उनको हम ये कहते हैं कि ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी भी लिमिट में लें। ये ना हो कि जो इफ्तारी होगी और पानी के ग्लास धड़ाधड़ पी रहे। ऑब्वियसली डॉक्टर से मशवरा करके कितना लिक्विड ले सकते हैं वो डिसाइड करें। ये आइडियल मेन्यू सहर अफ्तार के लिए डॉक्टर प्रोफेसर जुबैर अकरम में बता रहे हैं, इसको ही लेना चाहिए। चाहे आप दिल के किसी मर्ज में मुब्तला, लेकिन शुगर के लोगों का तो ट्रीटमेंट जो है कुछ अलग होता है। अच्छा सर, एक इसमें मैं एक ज़िमनी सवाल पूछना चाहूँ। हार्ट बीट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और फिर कम हो जाना, फिर कुछ अर्से बाद वक्फे से हार्ट बीट का बहुत तेज़ हो, ये कितना अलार्मिंग है? ये डिपेंड करता है वैसे साहब, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्पेशलिटी है। जिस तरह मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, आई एम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि मैं दिल की शराना से मुतल्लिका, यानी कि एंजाइना, हार्ट अटैक और उनसे मुतल्लिका चीज़। और मैं आम आदमियों को, पेशेंट को कहता हूँ कि आई एम द प्लम्बर ऑफ द हार्ट। यानी कि जिस तरह आपके घर में पानी की पाइप्स आ रही हैं तो उनको कोई ब्लॉकेज आ जाए, यू ट्राई टू ओपन अप, कुछ भी नहीं होती, आप बाहर से बंदा बुलाते हो, उसको कहते हैं बांस लेके पूरा साफ कर दो, एंड देन तो इसी तरह हम स्टेट से करते हैं। सो जहाँ तक आपने हार्ट बीट का ताल्लुक किया, वो एसोसिएटेड हार्ट डिजीज यानी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज जो कॉर्नी है उसकी वजह से भी हो सकती है, बट ज़्यादातर हार्ट डिजीज के और भी कॉजेज होते हैं, और उसके लिए बिल्कुल एक अलग ही स्पेशलिटी है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सो अगर तो
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है जो कि उसका अलग स्पेशलिस्ट है। अब डिपेंड करता है कि हार्ट बीट की वजह क्या है। सो देयर आर सो मेनी कॉजेज, बहुत डिफरेंट कॉजेज है हार्ट बीट तेज होने के। एक सिंपल एंजाइटी कैन, मतलब एक बच्चा एग्जाम में जा रहा है या बुरा ख्वाब देख लिया तब भी हार्ट बीट बदल सकती है। किसी पैनिक सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट तेज, विच इज जस्ट नॉर्मल। और कुछ जो है हार्ट बीट्स जो है तेज़ हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, जिनको हम एबनॉर्मलिटी कहते हैं, और उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं। सो सबसे पहली बात यह है कि हम डिटेक्ट करें कि है क्या हार्ट बीट की प्रॉब्लम की नेचर क्या है। सो अगर सिर्फ साइनस टाइकार्डिया यानी कि सिर्फ पैनिक या उसकी वजह से एंजाइटी की वजह से कई बार थायराइड तेज़ हो जाता है तो उसको ट्रीट कर ले, कोई परेशानी की बात नहीं। खूबसूरत सिस्टम है बॉडी का कि जो आप सोचते हैं वो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट, एब्सोल्युटली। पैनिक सबसे से लेके आपके पूरे जिस्म को अल्लाह ताला आपकी सोच से कंट्रोल। पैनिक या एंजाइटी सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पास हार्ट बीट तेज़ होने के पेशेंट्स का आने का। बट हम उसके लिए डिफरेंट टेस्ट और ईपी स्पेशल और इवन हम भी एक हॉल्टर टेस्ट होता है, वो लगा के 24 घंटे आपकी हार्ट बीट मॉनिटर करके कंप्यूटर बताता है कि एबनॉर्मलिटी की वजह क्या थी, तो वो उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। सर इसकी क्या अलामात क्या हैं, प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए हार्ट के जो पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल पहले कभी कोई मसला नहीं है? जहाँ तक अलामात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझसे सबसे बड़ा जो आपने हार्ट फेलियर की बात की वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलता उनको हार्ट डिजीज़ है। ये बड़ी बात है। और खाने पीने की बात हो रही है, हमारे बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो मैदे के स्पेशलिस्ट के ज़रिए इलाज है, और उनका ख्याल होता है कि जी हमें बदहज़मी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि हार्ट डिजीज़ की अलामात क्या है, और ये ना हो कि वो 2-2, 3-3 साल डिफरेंट स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हो। सो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है, रिस्क प्रोफाइल, कि क्या आप स्मोकर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री, और अगर आप 45 से ऊपर हो गए, अगर आपकी रिस्क फैक्टर प्रोफाइल है तो आपको सिम्टम्स को ईजी नहीं लेना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं तो सबसे पहले एंजाइना का मैं आपको सिम्टम बताऊं कि एंजाइना क्या है। एंजाइना जो है, स्टेबल एंजाइना भी है, अनस्टेबल एंजाइना भी है। हार्ट डिजीज़ का पहला सिम्टम एंजाइना की सूरत में आता है कि लेट से आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, चलने के साथ या नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी में अगर आपको छाती में बोझ, दबाव, घुटन, जलन, या छाती में ही नहीं, लेफ्ट आर्म में, जबड़े में, कान में, कई दांतों में दर्द हो जाती है, और अगर आप रुक जाती हैं और वो ठीक हो जाती है तो देन इट पे बी हार्ट डिजीज। और कुछ लोगों को सिर्फ जलन होती है और वो समझते हैं जी, वो समझते हैं तेजाबियत है, खुद से सेल्फ मेडिकेट करते जाते हैं और उस पर सक रहते हैं। मेरा मैसेज ये है कि और हार्ट वो अलामात जिनको हम मर्ज करते हैं मैदे के साथ, जैसे आपने कहा जी, जिनको हम समझ रहे होते हैं कि मैदे की वजह से, वो कुछ लोग कहते हैं जी दिक हो गया, कुछ लोग कहते हैं जी दिक हो गया, खड़ा खाता दिक हो गया, ठीक है, कुछ कहते हैं जी सांप उठ गया, खाना ज्यादा खा लेता सी, कुछ कहते हैं जलन हो गई थी। मगर मेरा वो सिर्फ बसता है, हो सकता है मैदे का भी हो, मगर मेरा आप सब लोगों को मशवरा ये है कि अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपको शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो काइंडली एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करा के, कोई टेस्ट करा के रूल आउट कर लेंगे कहीं पे ये हार्ट के सिम्टम्स तो नहीं हो जाए। ये तो थे जी एंजाइना के सिम्टम्स, ये सिंपल होते हैं, ज़्यादा सीवियर नहीं होते और लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। और जहाँ तक हार्ट अटैक का ताल्लुक है, वो यही सिम्टम्स ज़्यादा शिद्दत के साथ आ जाएं और ज़्यादा लंबे हो जाएं, यानी कि शदीद छाती में दर्द, दबाव, घुटन, सांस का उखड़ जाना, त्रेली आ जाना, और इधर ही छाती में, बाजू में, उधर, और आधा घंटा अगर ज़्यादा रहे और आपको देखने में लगे यार तो पीला पै गए हैं, ठंडे पड़े हैं, और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक, जिस तरह आपने पूछा, डायबिटिक्स में कई दफ़ा जी साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है। शुगर है आपको, ब्लड प्रेशर है, स्मोकर है, अबव 45 आपकी एज है, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली यू हैव टू गो टू इमरजेंसी, जाके ECG कराए, इट मे बी हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम। सो ये सिम्टम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर आप रिस्क फैक्टर्स कैरी कर रहे हैं, लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकर, या एज अबव 45 है।